वेलकम टू सीरीज दैक। हम एक पॉलिटी की सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें आज हम देखेंगे चैप्टर पहला प्रियम्बल। तो ये जो बुक है एम लक्ष्मीकांत, इस बुक को मैं सोर्स लेके चल रहा हूँ और इसी के हम लेक्चर्स को पढ़ेंगे। और जो भी एग्ज़ाम हो अपना यूपीएससी का सीडीएस सीईपीएफ या अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज जहाँ जहाँ पॉलिटी आती है इसी बुक से मेनली हो ही जाता है, तो हम इसको पढ़ेंगे। और सीडीएस सीईपीएफ पे हमारा मेन फोकस है, यानी कि जो पीवाईक्यूज आए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बताते चलूँगा कहाँ से क्या कुछ आया है। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर प्रियम्बल। देखिए, सबसे पहले ये है कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल एक तरह से एक इंट्रोडक्शन सा है इस संविधान का। ये जो संविधान की किताब है इसका एक तरह से इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस जिसे हम कह देते हैं, प्रीफेस कह लो या इंट्रोडक्शन, कि क्या क्या चीज़ें जो है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है इसमें क्या क्या है। एक तरह से एक समरी भी कह सकते हैं। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है और एक तरह से समरी भी है। समरी कैसे, हमने कहा क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गई उसके बाद जो है इसको लिखा गया, तभी तो पता लगेगा ना कि क्या क्या सिस्टम लिखना है। उसी के रेलेवेंस में फिर इसको एज ए इंट्रोडक्शन लगाया गया, जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले ये नाटक किसने चालू किया? ये चालू किया अमेरिका ने, फिर और भी देशों ने सीखा और हमने भी इनसे सीखा और प्रियम्बल बनाया। हालांकि ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन मे भी कोई स्टैटिक वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आ सकता है। ये सबसे पहले ये किसने चालू किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। अब देखो, प्यार से बुला देते हैं किसी को, तो जो लोग हैं किसने क्या किसको बुलाया, ये इसका क्वेश्चन आ जाता है कि फलाना स्टेटमेंट हैज़ बीन सेड बाय विच पर्सन। तो जो के एम मुंशी साहब हैं, जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें आपको पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग थे उसमें ये बहुत ही पॉपुलर है। ये भी मुंशी, के एम मुंशी ने कहा था प्रियम्बल को। इन्होंने क्या कहा है? होरोस्कोप ऑफ समथिंग समथिंग। समथिंग समथिंग मैं भी नहीं याद करता था, आप भी मत याद करिए, सिर्फ ये याद करो होरोस्कोप। ये वर्ड जहाँ भी दिखे तो के एम मुंशी साहब ने कहा है। किसके लिए कहा है? प्रियम्बल के लिए कहा है। कि प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज अ होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसी तरीके से प्रियम्बल इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कथन, ये सेंटेंस किस शख्स ने कहा है? ये कहा है पालखीवाला ने। तो ये दो चीज़ें थी, हालांकि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, के एम मुंशी वाला। इंपॉर्टेंट क्या है, सारे पढ़ लेना। उसके बाद अब कैसे कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मान लेते हैं कि अभी हमारी बनी है और अब लोग उसको बनाने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाएंगे। तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। ये तो नाम से दिख रहा है इंग्लिश ऑब्जेक्टिव, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी बनाएंगे सब लोग जो, तो क्या रहेगा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है ना। इसके लिए एक इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। किसने पास किया? दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मान लो। ये पीवाईक्यू है, एक बार आया हुआ है 13 दिसंबर 1946 को। ये इन्होंने क्या किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इन्होंने पास किया। किसने? नेहरू ने। क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय राजेंद्र प्रसाद। नो, क्योंकि नेहरू साहब ने किया है यार, ये तो समझ तो आ ही रहा है हमें। अभी जो प्रियम्बल है, सवाल ये है कि क्या इसको अमेंड किया गया है, कितनी बार। तो ये जो प्रियम्बल है जो अभी हम देखेंगे, ये रहा प्रियम्बल। ये आपने एनसीईआरटी के, मैंने तो सबसे पहले मुझे लग रहा है 12th की एनसीईआरटी में तो थी ही, बाकी तो मुझे नहीं याद है, लेकिन एनसीईआरटी के लेफ्ट वाले पेज पे वहाँ पे ना प्रियम्बल दिया होता है। तो ये जो प्रियम्बल है, क्या इसको कभी अमेंड किया गया है? तो हाँ, एक बार केवल अमेंड किया गया है। कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बड़ा ही पॉपुलर अमेंडमेंट एक्ट है। इतने ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए इस अमेंडमेंट एक्ट में कि इसी को हम प्यार से वो भी कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरह से अपने आप ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन सा हो गया है। और जब अमेंडमेंट किया गया तो क्या किया गया? उसमें 3 नए वर्ड ऐड किए गए हैं। SIS, ये कौन है ये लोग? आई से है इंटीग्रिटी, ये है सोशलिस्ट और ये है सेक्युलर। अब देखो, यही 3 वर्ड, यही 3 कंफ्यूजन और यही बनेगा सवाल
कि कौन से 3 वर्ड प्रेम्बल में बाद में ऐड किए गए हैं। तो सिस यार बहन वाला याद कर लो, बहन, सिस्टर वाला आजकल शॉर्ट में सिस कह देते हैं। तो हुआ यूं कि अब आपको इंटीग्रिटी तो याद रहेगा, बचा क्या 2, ये दोनों कौन से थे। तो मेरी बहन बोली कि एक लिस्ट दी, बोली कि भैया ये सामान लाना है। तो आपको समझ तो आ रही है ना, उसने लिस्ट दी, वो बोली कि ये ले भाई ये सामान लाना है। मैंने कहा ठीक है। और अरे यार कॉल है, सोशलिस्ट, क्या कह रहा था मैं, तो मेरी बहन ने ये दिया कि ये सामान लाना है, धनिया लाना है। और धनिया जो लाना वो एकदम सेकुलर लाना, मतलब बोली ये नहीं कि हरी हरी धनिया उठा लाए, ऐसी धनिया लाओ जो यहाँ लाल हो, हरी हो, पीली हो, भूरी हो, काली हो, सफ़ेद हो, पिंक हो। तो ये जो मज़ेदार धनिया है पूरी सेकुलर, सारे कलर्स में होनी चाहिए, तब मज़ा आएगा। तो समझ आ गया ना, एस क्या था, सेकुलर, क्योंकि मुझे चाहिए सेकुलर धनिया। और एक लिस्ट में बना के दिया गया था मेरे को कि ये लाना है, और आई से तो इंटीग्रिटी है ही। तो क्या अब आप समझ चुके हैं? बट देखो ये बंद तो नहीं हुआ है, सब सही है। तो यानी कि अब आप समझ चुके हैं कि ये जो हमारा प्रियम्बल है इसमें 3 वर्ड हैं जो ऐड किए गए हैं बाद में, वो हैं SIS, दैट इज सोशलिस्ट, क्योंकि लिस्ट दी थी, इंटीग्रिटी और सेकुलर। तो अब देखते हैं, ये रहा प्रियम्बल, इसको पढ़ते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप इसको 2-3 बार 4 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको 75% जो प्रियम्बल है वो याद हो जाए। बाकी क्या है वो तो देखने पे आएगा। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens, क्या जस्टिस, कौन सी सामने लिखी है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी कैसी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation. In our Constitutional Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. अब आपको ये समझ आ रहा है, धीरे धीरे हम पढ़ते हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. सबसे पहली बात, इसका सोर्स क्या है, ये कौन किसे दे रहा है? हम ही दे रहे हैं, हम ही खुद को दे रहे हैं। हम एक वो याद आ गया, बॉर्डर मूवी है, कौन सी मूवी है, बॉर्डर ही थी शायद, वो कहता है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हालांकि अभी तक मुझे समझ नहीं आया पूरी तरीके से, लेकिन मज़ा आता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना आप, सोर्स कौन सा है, तो ये है हमारा सोर्स। सोर्स हम कहीं और से नहीं ले रहे हैं, हम खुद ही कह रहे हैं, एंड टू गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अंग्रेजों का उसमें कोई नाटक वाटक नहीं है। दूसरा ये बताता है कि इंडिया कैसा है, बताया इंडिया एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। ये आपको ऑर्डर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे दिए 5। अब इस बार एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन कौन से वर्ड इसमें पहले से मौजूद थे, ये ऐसे 3 पेयर दिया हुआ था। तो आपको तो पता ही, यही 3 है जो नए अपडेट हैं। तो यानी कि सोवरन क्या पहले से था? हाँ भाई था। सोशलिस्ट क्या पहले से था? नहीं था, ऐड किया कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। सेकुलर नहीं था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ऑर्डर याद रखना है। अब ये ऑर्डर याद करने के लिए भी एक नाटक है कि देखो पहले तीनों एस साथ में आ रहे हैं, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आ रहा है ना। अब इन तीनों में कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले तो ऐसे देख लो यार, सोवरन, सोवरन में रीन आता है ना, रीन राजपाट वाला, तो सोवरेन हो गया पहले, ठीक है। लिस्ट आएगी बीच में, जब मम्मी ने लिस्ट दी थी तो लिस्ट में बीच में रखूँगा कि साइड में रखूँगा? बीच में रखूँगा ना, साइड में रखूँगा गिर जाएगा, फिर लड़ाई होगी। तो लिस्ट को रखो बीच में, तो यानी कि सोशलिस्ट आ गया बीच में। उसके बाद जो बचा अपना सेकुलर, या फिर ऐसे देख लो कि सेकुलर है इसलिए वो एकदम बीच में आ रहा है, 5 के बीच में। लेकिन मैंने दोनों बता दिया, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो आप जानिए। यानी कि सोवरेन पहला, रीन वाला, उसके बाद सोशलिस्ट, क्योंकि मैं ट्रिपल एस में एस को बीच में रखता हूँ, और उसके बाद सेकुलर, क्योंकि सेकुलर है तो 5 के बीच में आ गया तीसरा, है ना, इधर से इधर। फिर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये कहानी है। तो ये हो गई। उसके बाद देखिए नेचर हो गया,
ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या हैं, देखो यहीं पे आपको दिख रहा है कि जस्टिस होगा, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गए ऑब्जेक्टिव्स। सब प्रेम्बल यहीं पे बता दे रहा है। ये सोर्स हो गया, ये नेचर हो गया, नेचर कैसे, ये रहे 5, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेट ऑफ एडॉप्शन, कब संविधान को अडॉप्ट किया गया है, 26 नवंबर 1949। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। यहाँ पे हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। और ये अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता ही होगा कि जब संविधान बन गया तो इंतज़ार क्यों किया हमने 1-1.5 महीना, तो आपको पता ही होगा, वो हिस्ट्री का पार्ट है कि 26 जनवरी को हम 1930 लाहौर सेशन शायद हम मनाने लगे थे। हम ऐसा मानते थे कि हम आज़ाद हैं। जब पूर्ण स्वराज की मांग कर दी तो कहीं इस डेट को भूल ना जाएं, क्योंकि वो हर साल आज़ादी 26 जनवरी को मनाते थे, आज़ाद होने से पहले की बात है। तो कहीं हम इस डेट को भूल ना जाएं, तो इसीलिए फिर इसको रोक के रखा गया, बोला कि इसी डेट को ही इसको लागू करते हैं। तो इसलिए हम इतने दिन हमने वेट किया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। और क्या बचा, सोवरेन आपको पता है, सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब कि हम किसी और कंट्री के अधीन नहीं है, मतलब हम हांगकांग टाइप नहीं है कि है यहाँ रूल कोई और कर रहा है, हम हैं जो हैं, मतलब हम ही हैं, बस समझ लो। हमारा अपना कंट्री है, हम जैसे चाहें वैसे रहें। ऐसा नहीं है कि हम मन करेगा तो हम किसी और को ले सकते हैं अपने में, पर पूरा हमारे पे किसी कंट्रोल नहीं, कोई ब्रिटिश का कोई कुछ नाटक नहीं है। सोशलिस्ट मतलब ऐसा सिंपल है कि मतलब समाज के लिए काम वाम करने टाइप का, ठीक है। सेकुलर आपको पता ही है, सभी धर्म। अब अगर कोई ये पूछे कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही हमारे यहाँ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे यहाँ सारे रिलीजन बराबर है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन तो होते ही हैं। रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक क्या है, जो हेड होगा, देश का जो हेड होगा वो भी इलेक्टेड होगा, जैसे प्रेसिडेंट। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब कि इलेक्शन हो रहा है और जो सबसे ऊपर हेड है प्रेसिडेंट। ये 2 तरीके से हो सकता है ना, एक मोनार्च और एक होता है रिपब्लिक। मोनार्च मतलब जैसे वहाँ पे अपना विक्टोरिया, इंग्लैंड वाली, यूके, वहाँ क्या है कि जो प्रेसिडेंट टाइप का है, जो प्रेसिडेंट टाइप का है, जो हेड है वो बेटे का बेटा बना रहा है। लेकिन अपने यहाँ जो हेड है, जो कि प्रेसिडेंट है, ऐसा कोई नाटक नहीं है, वो भी क्या है, इलेक्टेड ही है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। और साथ ही साथ रिपब्लिक तब कहते हैं जब देश का जो हमारा हेड है वो भी क्या है, एक इलेक्टेड पर्सन है, ना कि मोनार्च है। मोनार्च क्या होता है, वो आ गई, फिर अब किंग चार्ल्स कौन है वो बन जाएगा। यही सारी बातें। अब जस्टिस देना है, कौन कौन से जस्टिस सामने लिखा है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर लिबर्टी यानी कि होनी चाहिए आपको, फ्रीडम होनी चाहिए, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वालिटी कैसी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है। फ्रेटर्निटी क्या होता है, भाईचारा। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हर एक की अपनी कोई वो है यार, मर्यादा है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, सब सही होना चाहिए। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पे डेट याद रखना है आपको, 26 नवंबर वाली, ये रही डेट। अच्छा, ये जो है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने कहाँ से लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसको मिटा दूँ हल्का सा। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये रहता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने शायद पढ़ा भी होगा 9th 9th में कहीं हमने पढ़ा है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये जो जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। खैर जस्टिस वाला काम का भी नहीं है, सिर्फ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी काम का। हालांकि रशियन रेवोल्यूशन का ईयर मुझे याद रहता है क्योंकि रशियन से एक नंबर याद आता है 6, तो थोड़ा और जोड़ दो उसमें, 1917। और इनका मुझे याद नहीं है, पर 17 अभी मैंने देख लिया, 1789 से 99। ये ईयर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें पढ़ ली अच्छे से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यही मेनली आपको याद रखनी है, और एक यहाँ पे ये इसकी डेट याद रखनी है।
अब बात ये आती है कि ये संविधान का एक तरह से इंट्रोडक्शन वाला चीज़ है ना। अगर मैं ये लिख दूँ, यहाँ पर मान लेते हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, मान लेते हैं ये वाली बुक जो है वो असली कॉन्स्टिट्यूशन है और ये प्रियम्बल है। अब बात ये फंस गई कि क्या प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाए ना माना जाए। तो एक केस हुआ था, ये केस आप याद रख सकते हैं, तो एलिमिनेशन में हो सकती है हेल्प हो जाए, लेकिन जो स्टेट पीसेस वाले एग्जाम में उसमें केस कैसे मैच द फॉलोइंग में मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है। यूपीएससी में ऐसा ईयर नहीं देखा हुआ है, तो ईयर ना याद हो कोई दिक्कत नहीं है, फालतू की चीज़ नहीं याद करनी है। जो कई बार पढ़ेंगे उनको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बेरोबरी यूनियन केस हुआ 1960 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो मामला जाएगा इसका, तो उन्होंने कहा देखो कि नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे साथ में उन्होंने एक लाइन और कही थी, जिससे कि एक क्वेश्चन बन गया CAPF 2021 में। क्या कहा था कि देखो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन साथ में एक और बात जो कही थी वो ये कही थी कि इन केस कोई आपको एम्बिग्विटी कोई दुविधा हो, क्योंकि ये जो प्रियम्बल है इसमें क्या बनाया हुआ है, इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनका एक तरह से विजन दिखता है, एक ऑब्जेक्टिव दिखता है कि कैसे कैसे हमारा देश होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। यही तो एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो आपको अगर कोई एम्बिग्विटी हो तो आप वहाँ से देख ज़रूर सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं। कहाँ से? प्रियम्बल से। लेकिन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि पार्ट नहीं है, लेकिन एक लाइन जो इंपॉर्टेंट में ये है कि अगर कहीं एम्बिग्विटी हो, कोई असिस्टेंस चाहिए हो, तो आप प्रियम्बल का सहारा ले सकते हैं। केशव नंदी भारती केस डिसीजन रिवर्स हुआ, उन्होंने कहा नहीं, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर एक और केस होता है LIC ऑफ इंडिया केस 1995, इसमें भी यही कहते हैं कि यस, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई ये ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, पूरी तरीके से पार्ट है। जब बनाने वाले वही थे, बनाया उन्होंने वही, पूरी शिद्दत से बनाया, अच्छे से बनाया, तो हम ये नाटक क्यों खेल रहे हैं कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं। थोड़ा सा डाउट इसलिए शायद हुआ, जैसे हम लोग भी बुक का मान लो इंडेक्स हो, तो अब इंडेक्स को कंटेंट का पार्ट माने कि ना माने, लेकिन ये सब फालतू बातें हैं यार। चलो पढ़ लेते हैं कि पहले कहा था कि नहीं है, बाकी फिर कह दिया कि हाँ है, तो यही थी कहानी। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, हालांकि बहुत ही वैसी बात है कि प्रियम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर वाले जो भी मतलब बनाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लिखा हुआ है ना, संविधान तो कि प्रियम्बल में लिख के गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लिख के गए हैं ना कि ऐसे ऐसे होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर वो होगा, CAG होगा, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेंगे ना पावर, प्रियम्बल से काहे ले लेंगे, प्रियम्बल में है भी क्या कुछ। तो वही ये कवि कह रहा है कि प्रियम्बल इज नीदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, यहाँ से अपनी पावर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से करेंगे, प्रियम्बल से पावर ड्रॉ नहीं हो रही है, नीदर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब होता है कि आप कोर्ट चले जाएं, अगर आपको जैसा लिखा है वैसा ना मिले तो आप कोर्ट चले जाना। तो अब ये नहीं है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाती है कि प्रियम्बल इज़ अ जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल। इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। अगर कोई चीज़ प्रियम्बल की आपको फॉलो नहीं होती हुई दिख रही है, तो आप ये नहीं कि कोर्ट चले जाओगे। मान लो किसी को फ्रेटर्निटी, प्रियम्बल में एक वर्ड आता है फ्रेटर्निटी, ऐसा नहीं है कि आप चले गए कोर्ट, बोले क्या हुआ, बोले हमको फ्रेटर्निटी नहीं मिल रही है, भाईचारा नहीं मिल रहा है। भाईचारा नहीं मिल रहा है, ये कौन सी बात होती है यार, ये नॉन जस्टिसिएबल है। ये इनका विजन है, इनका ऑब्जेक्टिव था, है ना। तो ये तो सिंपल सी बात है, फ्रेटर्निटी याद रखना तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि कोर्ट जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तब आप चले जाना कि भाई ऐसी सी बात है, तो वहाँ देंगे, तो वो जस्टिसिएबल है, यानी कि उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन प्रियम्बल इज़ नॉन जस्टिसिएबल। ये दो चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी थी। और एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ ये बची है कि ये जो हमारा सोशलिस्ट है, तो ये सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट कौन से सेशन में डिसाइड किया गया? ये अवार्डी सेशन है, एक लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं पूछा अभी तक नहीं गया है। डेमोक्रेसी जो है वो दो तरीके की है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो अपने यहाँ कौन सी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट।
इसमें क्या होता है कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर लिया, इलेक्ट कर लिया है, बोला है कि अब जाओ हमारे लिए कानून बनाओ, चाहे जैसा बना पाओ बनाओ। डायरेक्ट वाले में क्या होता है कि अगर कोई दिक्कत आए कि यार इस लॉ पे ये बनाएं कि ना बनाएं, तो वो लोगों से ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि अच्छा ये बताओ ये मामला है कि 2 झापड़ मारने को एक क्राइम घोषित करना है, तो बात फंस गई है, तुम लोग बताओ। तो लोग डायरेक्टली अब इस लॉ के लिए ही वोट कर देंगे। ये होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये अपने यहाँ नहीं है, ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड अपने यहाँ है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कोई भी लॉ है, ये इसको लॉ बनाए अभी जो अभी वो यही झापड़ वाला, तो ये लोगों से राय वाय इनका नहीं है, ये खुद ही डिसाइड करेंगे ना, जो हमने उनको इलेक्ट किया है कि भैया अब तुम बना दो हमारे लिए, जो समझो तुम ही जानो। तो ये क्या है? एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अपने यहाँ। ये चीज़ें थी, तो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं और अब हम करते हैं थोड़ा सा रिवीजन। तो होरोस्कोप वाली चीज़ किसने कही थी कि प्रेमल से होरोस्कोप? के.एम. मुंशी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया? नेहरू साहब ने। कब? 13 दिसंबर 1946। प्लीज़ रिमेंबर दिस डेट ऑल्सो। क्या प्रेमल को अमेंड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि प्रेमल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। 2 बार हो गया अब तो। और कब कितनी बार अमेंड हुआ है? केवल 1 बार। कौन से वर्ड ऐड किए गए बाद में? 3 वर्ड। कौन से? SIS, दैट इज, ये तो इंटीग्रिटी हो गई। फिर सोशलिस्ट, क्योंकि लिस्ट दिया था, और जो धनिया थी वो कैसी होनी चाहिए? एकदम सेकुलर, मस्त। क्या ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेमबल? जी हाँ। क्या जस्टिसेबल है? नहीं, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और यहाँ पे हमने देखा अपना पहला वीडियो प्रेमबल। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको यहाँ से इस टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। और बाकी थैंक यू, टेक केयर, बाय।